Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज इस वक्त चल रही है उसमें सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि भारत कमबैक कैसे करेगा। और एक और सवाल जो काफी लोग उठा रहे हैं वो है करुण नायर की पोजीशन को लेके। भारत के लिए नंबर 3 इस वक्त खेल रहे हैं करुण नायर। पहला टेस्ट मैच जब था उस वक्त ये सोच नहीं थी भारत की, उस वक्त साई सुदर्शन को चुना गया था नंबर 3 की पोजीशन के लिए। करुण नायर को उस वक्त 6 नंबर पर खिलाया जा रहा था, लेकिन उस मैच में पहली इनिंग्स में 0 पर आउट हो जाते हैं साई सुदर्शन। ये कोई नई बात नहीं थी क्योंकि करुण नायर जो हैं वो भी 0 पर आउट हुए थे, तो ऐसा नहीं था कि एक ही प्लेयर 0 पर आउट हुआ है, लेकिन गाज गिरी साई सुदर्शन पे। अगली इनिंग्स में 30 रन बनाते हैं साई सुदर्शन, 20 रन बनाते हैं करुण नायर। लेकिन भारत की टीम डिसाइड करती है कि हम करुण नायर के साथ ही जाएंगे और साई सुदर्शन को ड्रॉप कर दिया जाता है अगले मैच में। अब इसकी वजह कहीं ना कहीं ये भी थी कि भारत वो पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट हार जाती है। तो अब बारी आती है दूसरे टेस्ट मैच की। लेकिन करुण नायर जो हैं वो पूरे इस सीरीज में अभी तक 3 मैच जो वो खेले हैं उसमें बहुत ज्यादा रन नहीं बना पाए हैं। अगर उनके इनिंग्स की बात की जाए तो 6 इनिंग्स में 131 रन बनाए हैं करुण नायर में, 21.83 की उनकी एवरेज रही है और एक भी 50 उनका नहीं है। 40 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है। जिस दिन उन्होंने 40 बनाया था केएल राहुल के साथ उनकी पार्टनरशिप चल रही थी, दूसरा टेस्ट मैच था, उस वक्त भी कंफर्टेबल लग रहे थे। लेकिन करुण नायर के साथ दिक्कत यही आ रही है कि वो बड़ा स्कोर नहीं बना पा रहे हैं। देखते हुए आप कहते हैं कि करुण नायर यार बहुत अच्छा दिख रहे हैं, क्लासी बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन बड़े स्कोर्स नहीं लगा पा रहे। हालांकि ये वही करुण नायर है जिन्होंने एक वक्त 300 रन बनाए थे टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग्स के अंदर। वीरेंद्र सहवाग के बाद अगर किसी भारतीय क्रिकेटर ने 300 बनाए हो तो वो करुण नायर है। अब ये सारी उनकी रेपुटेशन थी, लेकिन उनको इनफ चांसेस नहीं मिले, रहाने वापस आते हैं और वो बाहर हो जाते हैं। उसके बाद इतने साल के बाद उनको टेस्ट क्रिकेट में वापस मौका मिलता है। उनका एक जो था ट्वीट भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था कि उन्होंने जो ट्वीट किया था कि डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस। अब उनको जो चांस मिला, अब लोग ये वायरल कर रहे हैं कि करुण नायर का जो चांस था उसको वो भुना नहीं पा रहे। चांस तो उनको मिल गया लेकिन प्रदर्शन उनका वैसा नहीं आ पा रहा। अब बात यह होती है कि करुण नायर जो हैं अगले टेस्ट मैच में खेलेंगे या नहीं। अगर वो नहीं खेलते तो भारत नंबर 3 के लिए क्या वापस साई सुदर्शन पे जाएगा या फिर अभिमन्यु ईश्वरन भी एक चॉइस हो सकती है। अगर साई सुदर्शन के आंकड़ों की बात की जाए तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में साई सुदर्शन ने 30 मैच खेले हैं, 1987 रन्स हैं, 38.96 की उनकी एवरेज है। तो अब अभिमन्यु ईश्वरन की अगर बात की जाए तो अभिमन्यु ईश्वरन काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनकी एवरेज भी कई ज्यादा बेहतर है साई सुदर्शन से। अभिमन्यु ईश्वरन ने 103 मैचेस में 7841 रन्स बनाए हैं, 48.70 की उनकी एवरेज रही है। तो यानी कि ढेरों रन लगाए हैं। लेकिन अब बात वही आ जाती है कि पहले मैच में अगर अभिमन्यु ईश्वरन उनकी चॉइस नहीं थे, साई सुदर्शन के साथ वो गए थे, तो अगर करुण नायर नहीं खेलते अगला मैच तो उनकी जगह अगर किसी को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए तो वो साई सुदर्शन है, क्योंकि भाई आप उन्हीं के साथ पहले गए थे नंबर 3 की पोजीशन के लिए। अगर आपने वो फैसला लिया था तो क्या वो फैसला इतना ज्यादा डिल्यूजनल था कि आपने अगले ही मैच में आपने ये सोचा कि हम नहीं खिलाएंगे साई सुदर्शन को? अच्छा, नहीं खिलाया। अब अगर यहां पे चांस बन रहा है तो क्या अब आप साई सुदर्शन को वापस ले सकते हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है कि अभिमन्यु ईश्वरन या साई सुदर्शन। एक और प्लेयर की काफी बात होती है, वो है ध्रुव जुरेल। अब ध्रुव जुरेल ये भी डिपेंड करता है कि अगले मैच में ऋषभ पंत का क्या होगा। शुभमन गिल जो है वो कॉन्फिडेंट है कि ऋषभ पंत जो है अवेलेबल रहेंगे, लेकिन अब बात यही है कि ध्रुव जुरेल जो है वो नीचे के क्रम के बल्लेबाज हैं, यानी कि 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, इस ऑर्डर में वहां पे वो सूट करेंगे, ज्यादा सूट करेंगे। लेकिन अगर 3 नंबर की बात की जाए तो वहां के लिए अभिमन्यु ईश्वरन या साई सुदर्शन ज्यादा बेहतर ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये लोग टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से किसको खेलना चाहिए? करुण नायर के साथ परसिस्ट करना चाहिए या नहीं, ये भी एक सवाल है। अनिल कुंबले जो भारत के फॉर्मर कोच रह चुके हैं, भारत के कैप्टन भी रह चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, वो तो कहते हैं कि करुण नायर को अभी आप एक और चांस और दीजिए। फिलहाल आप उनको एक मौका चौथे टेस्ट मैच में दे दीजिए। अगर उसमें भी वो नहीं चलते फिर आप किसी और को खिला सकते हैं, लेकिन अभी उनको ड्रॉप करना सही नहीं रहेगा, ये मानते हैं अनिल कुंबले। अब करुण नायर को जब इतनी मुश्किल से मौका मिला है, अगर आपको लग रहा है कि वो अच्छा खेल रहे हैं, अभी तक आप उनसे परसिस्ट भी कर रहे हैं, पहले मैच में उनके रन्स जो हैं साई सुदर्शन से कम थे, फिर भी आपने उनको खिलाया, तो इसका मतलब यही है कि करुण नायर में कुछ तो देखती होगी टीम मैनेजमेंट। तो अगर उनको इतना उन्होंने देखा है तो वो उनको एक मौका और भी दे सकते हैं। अब ऐसी कुछ सोच है अनिल कुंबले की। लेकिन
भारत इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अब 2 मैच हार गई है सीरीज में। एक मैच ये लोग जीते हैं, लॉर्ड्स टेस्ट भी हार गए थे। वो मैच ऐसा था जो भारत की मुट्ठी में था, लेकिन बल्लेबाज कुछ परफॉर्मेंस उसमें नहीं कर पाए। करुण नायर का वो ब्रेन फेड मोमेंट था जहां पे वो बॉल लीव करते हैं और वो एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। तो ये अब काफी सारी चीजें जो इस टेस्ट मैच में है, करुण नायर के भी अगेंस्ट गई, सीरीज में करुण नायर के अगेंस्ट गई, जिस वजह से बात हो रही है कि किसी और को मौका दो, चाहे वो साई सुदर्शन हो या अभिमन्यु ईश्वरन हो। साई सुदर्शन को मौका मिलना चाहिए क्योंकि पहला टेस्ट मैच आपने उनको ही खिलाया था। लेकिन क्या करुण नायर को इसी टेस्ट मैच से ड्रॉप कर देना चाहिए या एक मौका और मिलना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें कि किस खिलाड़ी को होना चाहिए अब भारत का नंबर 3। क्या करुण नायर को एक और चांस मिलना चाहिए या फिर साई सुदर्शन को खिलाना चाहिए अगले मैच में, या फिर अभिमन्यु ईश्वरन की तरफ आप जाते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें। यह है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।